हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मंगेश। और आज मैं आपके सामने एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन की सर्किट लेके आया हूँ। और उसको कैसे आप असेंबल करके आप अपने लिए खुद एक बेहतरीन स्पॉट वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और ये सर्किट की मैं रिव्यू भी दूंगा कि कैसे ये सर्किट अच्छी है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत डिमांड में रहती है और इजीली अवेलेबल नहीं होती है, स्पेशली इंडिया में। तो आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कितने का पड़ेगा आपको, मैं सारी जानकारी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये पीसीबी बोर्ड है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये इसके साथ एक डिस्प्ले आ जाती है जिस पे आप करंट और टाइम दोनों इस नॉब के ज़रिए कंट्रोल करके उनकी वैल्यूज़ की रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास और एक सर्किट है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। ये टाइम कंट्रोल बोर्ड है, इससे हम बस टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रहता है, ये रिले बेस्ड वर्क करती है। यहाँ पे आप इसके कनेक्शंस लगा सकते हैं। आपकी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड में रहती है और बीच वाली आपकी कॉमन रहती है। तो आप नॉर्मली ओपन में आप इसको कनेक्ट करते हैं। अगर कोई एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाते हैं तो नॉर्मली ओपन में कनेक्ट करके और यहाँ पे इसकी इनपुट देते हैं। आप इसको एक माइक्रो यूएसबी केबल से पावर कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी ट्रिगर वोल्टेज लगा सकते हैं। ट्रिगर वोल्ट 0.7 से लेके 5 वोल्ट तक होती है ट्रिगर वोल्टेज। लेकिन इसकी एक ही खामी है कि इससे बस आप टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप करंट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैं ये प्रोटेक्टिव लेआउट आता हूँ जी। तो आज हम इसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारा ये टाइम एंड करंट कंट्रोल बोर्ड है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये 100 एम्प करंट तक लोड ले सकती है। इसमें आप AC 9 से 12 वोल्ट तक इनपुट जाती है इस सेक्शन में। और यहाँ पे आप इसकी जो फुट स्विच है या फिर किसी भी तरह की स्विच आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप फुट स्विच ही लगाएं। और ये इसकी स्विच के लिए होती है। मैं इसकी इस पर लगी प्रोटेक्टिव लेयर में इसको खोल देता हूँ जी। तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा। और पीछे इसका काफ़ी सिंपल सर्किट डिज़ाइन है। सो बेसिकली ये सर्किट का वर्क करने का प्रिंसिपल ये रहता है, ये एक स्विच की तरह काम करती है। एक एक टर्मिनल यहाँ लगती है, एक टर्मिनल यहाँ लगती है और बीच में ये स्विच की तरह काम करती है। आप इसमें टाइम और करंट कंट्रोल कर सकते हैं इन नॉब्स के ज़रिए। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की नॉब्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नॉब्स हैं। ये टाइम के लिए होती है, ये करंट के लिए होती है। आप इसमें 0 to 100 वैल्यू आप करंट के लिए सेट कर सकते हैं और टाइम के लिए 0 to 50 सेट कर सकते हैं। मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा। उसके पहले हम ये भी जान लेंगे कि और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाने के लिए यूज़ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है ये एक ट्रांसफार्मर। मैंने एक लोकल शॉप से उठाया हुआ है। ये 800 वाट की ट्रांसफार्मर है, माइक्रोवेव। इसके लिए मैंने प्राइमरी कॉइल की कंटिन्यूटी चेक की है। कंटिन्यूटी टेस्ट वही होती है कि कहीं पे जो वायर है वो कहीं पे टूटी हुई है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट यूज़ होती है। इसमें जो पहले से सेकेंडरी कॉइल डली होती है उसको आपको निकालना होता है। उसको निकाल के आप खुद की आपकी सेकेंडरी कॉइल डालते हैं। मैं यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और चाहिए होगी हमें एक 10 स्क्वायर की वायर। मैंने यहाँ पे 3 मीटर वायर लिया है, जिसको मैंने 1.5 मीटर में डिवाइड करके पैरेलल कर दिया है, ताकि हमें जो करंट आउटपुट है वो ज़्यादा मिल पाए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वायर आपको यूज़ करनी होती है। यहाँ पे मैंने एंकर कंपनी के वायर उठाई हुई है। आप किसी भी जाने माने कंपनी के वायर यूज़ कर सकते हैं। ये 10 स्क्वायर की वायर है। और सेकेंडली हमको एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। ये 220 वोल्ट AC यहाँ से इनपुट मिलती है इसको। और यहाँ पे आपको 9 वोल्ट AC आपको मिल जाती है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाती है, क्योंकि ये AC टू AC ही रखती है, इसको AC टू DC कन्वर्ट नहीं करती है। AC टू AC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की चाहिए होगी इस सर्किट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। और एंड में आपको स्विच चाहिए होगा। आप पुश बटन स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, पुश बटन स्विच भी यूज़ कर, या फिर ऐसी टैक्टाइल स्विच आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 कॉपर रॉड को काट के एक नीडल शेप में
बनाया हुआ है ताकि हमें वेल्ड करने में आसानी हो। मैं ये पूरा सर्किट यूज़ कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसका आपको एक रिव्यू बताया जाए और कनेक्शन डायग्राम दिखाया जाए कि कैसे इसको करना है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं कनेक्शंस ऑफ द कैमरा करूँगा और फिर आपको इसके रिजल्ट्स और वेल्ड करके आपको बताऊँगा कि कैसे इसके कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑफ द कैमरा इसको मैंने वाइंड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये पैरेलल वायर कर लिए थे पहले ही। वायर्स को पैरेलल करने के बाद टोटल मैंने इसको 3 बार लूप किया हुआ है। यहाँ से आप 2 देख पाएंगे, 1 2, 1 और 2, और इस तरफ से आप देख पाएंगे कि मैंने 3 लूप्स किए हुए हैं। मैंने इसका जो आउटपुट है इसी तरफ दिया हुआ है ताकि आप जो इसकी इनपुट रहेगी और आउटपुट आप देख के एक आइडिया लगा पाओ, वरना आप अपने काम के लिए इसको आप पीछे से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरफ से आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा सेटअप है बेसिकली एक ईएमएफ प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। क्या होता है जब हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो इसकी जो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है जो कि सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस होती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन भी बोलते हैं। इसकी जो एनर्जी है इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होती है, तो और उसी से हमें एक लो वोल्टेज और हाई करंट आउटपुट मिलता है। अगर हम नंबर ऑफ़ लूप्स अगर हम सेकेंडरी कॉइल में, ये सब जानकारी मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके जानकारी के लिए आप अगर आप नंबर ऑफ़ लूप्स सेकेंडरी कॉइल में बढ़ाएंगे तो आपकी वोल्टेज बढ़ेगी, और अगर हम इसकी वायर की थिकनेस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो यहाँ पे लूप आप देख सकते हैं, तीन बार मैंने इसको टोटल 3 टर्न्स दिए हुए हैं, यानी 3 लूप्स मैंने बनाए हुए हैं। तो इसकी जो वोल्टेज रहेगी वो बहुत लो रहेगी और जो करंट रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर रेडी है फंक्शन करने के लिए। मैं पूरे सर्किट को कनेक्शन करके अब नेक्स्ट वाले में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये उसकी पूरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी पूरा कनेक्शंस हो चुके हैं। मैंने ये ट्रांसफार्मर के वायर्स में ये नीडल लगा दिए हैं। ये जीआई वायर होती है, उसके सहायता से काफ़ी मज़बूती से जुड़ चुका है, दोनों में सेम। अब इसमें चाहे तो कैप्टन टेप लगा सकते हैं या फिर कोई भी हीट रेजिस्टिव टेप उसमें लगा के, या फिर कोई हैंडल लगा सकते हैं। अब जैसा चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फिर इसमें दिखाने के पर्पज़ से है। यहाँ पर वो पकड़ने के लिए प्लास्टिक की होल्डर या फिर कुछ मेटल का कुछ होल्डर बनाना पड़ेगा, ताकि जब ये पार्ट गर्म हो तो आपके हाथों में ये ना लगे। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ये मैंने करे वायर कर दिया है सब कुछ। चलिए इसको पावर ऑन करके देखते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सबसे पहले हम ये छोटे निकल के स्ट्रिप्स के पीसेस लेंगे और इनको वेल्ड करके देखेंगे कि हमारा वेल्डिंग का जो जॉइंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फ़िलहाल मैंने अभी सेट किया हुआ इसको 17 टाइम में और 40 करंट पे। देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। वेल्डिंग के जॉइंट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। जॉइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाथ से तो नहीं छूटेगा। इसको छुटाने के लिए प्लायर्स चाहिए होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। चलिए अब हम इसी चीज़ को हम बैटरी के ऊपर टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक सैम्पल के लिए मैंने एक बैटरी लिया हुआ है, इसको मैं 12 वोल्ट बैटरी पैक में कन्वर्ट करूँगा। एनीवेज़ यहाँ पे मेरे पास कुछ निकल स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, मैंने पहले से काट कर रखी हुई है। हम इसको वेल्ड करके देखेंगे कि हमारी जो सर्किट है वो कितनी काम की है और कैसे है। अगर आप कभी भी स्पॉट वेल्डिंग मशीन के साथ काम करते हैं या फिर कोई भी स्पार्क वाली चीज़ों से काम करते हैं तो आपको एक सेफ्टी ग्लास ज़रूर पहनना होता है। काफ़ी चीप होता है, ये आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट या फिर अपने लोकल स्टोर्स में मिल जाएंगी। हम इंडियंस यही कहते हैं कि हम सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो मेरा वीडियो देख रहा है थोड़ी सी सेफ्टी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। सस्ता सा ऐसे ग्लास लेके आप इजीली आप काम कर सकते हैं। और
ग्लव्स भी आती हैं, ग्लव्स पहन के भी आप आराम से काम कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। अभी मैं यहाँ पे सैंपल के लिए मैं अभी 1-2 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा। अदरवाइज़ आपको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन। चलिए मैं आपको इसको अभी वेल्ड करके दिखाता हूँ कि कैसी इसकी वेल्ड की क्वालिटी है। आपको इसको हल्का थोड़ा ज़ोर से पकड़ना होता है, आप जितना ज़ोर से पकड़ेंगे उतनी अच्छी वेल्ड आपकी आएगी। इसको दबा के आपको ऑन करना होता है। काफ़ी अच्छी जॉइंट आई हुई है। मैं इस तरफ का कनेक्शन भी करूँगा, लेकिन आपको बस मैं जॉइंट दिखा दूँ। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। मैं इसके माध्यम से पूरी बैटरी पैक उठा पा रहा हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही कि छूट जाएगा, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जॉइंट। मैं इतना शेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बेहतरीन जॉइंट आई हुई है, एकदम उम्दा क्वालिटी की जॉइंट है। कोई मुझे इसमें दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बैटरी घूम गया। चलिए मैं इसको वेल्ड करके दिखाता हूँ इस साइड भी। आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप सीरीज़ में कैसे किसको कनेक्ट कर रहे हैं, वरना शॉर्ट सर्किट होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। फिर से आपको करके दिखाता हूँ। आप आई प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएं ये समय, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पार्क्स जनरेट होती हैं, कभी भी आपके आँख में जा सकती हैं। प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात, ये आपकी नॉर्मल वोल्टेज नहीं होती, एसी होती है, एसी वोल्टेज होती है, 240 वोल्ट होती है। प्लीज़ आप समझदारी से काम लें और अपने पूरे होशो हवास में ये काम करें, वरना क्या होता है कुछ बातें हम सोचते रहते हैं और फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आप प्लीज़ होशो हवास में। ये कुछ ऐसा है। यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल होगी, ये नेगेटिव टर्मिनल होगी। यहाँ से जाती है, यहाँ से घूम के फिर वापस यहाँ से, फिर यहाँ से आके फिर वापस इधर से आके इसमें से आते हुए फिर वापस ऊपर चली जाती। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा 12 वोल्ट का सिंपल बैटरी बन चुका है। इसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए BMS की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर बैलेंसिंग कर लेते हैं तो आपको इसको विदाउट BMS भी आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंसर की रिव्यू और वीडियो देखनी है कि बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है और परचेज़ करना हो, आप ऊपर के आई बटन पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एक रिव्यू था कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं टाइम एंड करंट कंट्रोल बोर्ड को। एंड इसका डिटेल्ड कनेक्शन तो मैंने नहीं बताया है, मैं बस एक डायग्राम शेयर कर दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जिस पे आप देख के कनेक्शंस प्रॉपर्ली कर पाएंगे और इसको और मॉडिफाई करके अच्छे से केस के अंदर डाल के फ़ैन लगा के इसके मॉसफेट पे आप हीट सिंक भी लगा सकते हो, उसके बाद फ़ैन भी लगा सकते हो। आप इसको बहुत तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा मकसद, इस वीडियो का मकसद बस यही था कि वाकई में क्या ये सर्किट काम की है या फिर बस गिमिक है इस सर्किट। तो बिल्कुल ये सर्किट काम की है, कोई गिमिक ही नहीं है इसमें कुछ भी, ये वाकई में काम करती है। आप इससे इजीली आपकी जो नई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप श्योरली इससे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये सब आपको कॉस्ट पड़ जाएगा, सब मिला के आपको 3-3.5 हज़ार के अंदर, मैक्सिमम 3-3.5 हज़ार के अंदर आपको एक अच्छी स्पॉट वेल्डिंग मशीन आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। आपको 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े मशीन्स लेने के लिए, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो। अगर आपकी डेली की 2-3 बैटरी पैक्स की ऑर्डर
सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं यूज़ करने के लिए अपने नए बिजनेस के लिए। एंड और एक बात बताना चाहूँगा, ये मॉसफेट बेस्ड है और ये रिले बेस्ड है। सो इसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन थोड़े मतलब आधे घंटे के यूज़ के बाद इसका पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया क्या, ये फिर चला नहीं। तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बस आप टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको करंट कंट्रोल के लिए फिर आपको ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ लूप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ़ लूप्स कमाएंगे, करंट कमेगा वगैरह वगैरह। सो ये काफ़ी सस्ता था, 300 रुपये में आपको मिल जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाले लें, क्योंकि ये वाले में आप करंट और टाइम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए। तो यही था इस वीडियो में, रिव्यू फॉर द टाइम एंड करंट कंट्रोल बोर्ड, और काफ़ी बढ़िया लगा। और इसको आपको अगर ख़रीदना है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप इसके प्राइस डिटेल्स और बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। इतना ही था इस वाली वीडियो पे। और अगर आपको बैलेंसर या फिर आईआर मशीन की जानकारी चाहिए होगी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उन लिंक्स पे जाके आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। और इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।